So there was a whole campaign of fake news around that incident. I would also like to state that it's a very, very sad incident. It's highly condemnable. The Prime Minister, the President, Pakistan's government categorically condemned the incident. And since Pakistan is a victim of terrorism and has remained a victim of terrorism for so many years now, and we actually know what it feels like, we can feel the pain of Australia, the citizens of Australia. सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। वाज़ेह हो चुका कि सिडनी वाक़े के हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तस्दीक की, मुलजिम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बॉन्डाई वाक़े से पहले मुजरिमों ने फिलिपाइन का सफर किया। मुजरिम को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने सिडनी वाक़े की मजम्मत की। पाकिस्तान खुद एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच के हमले में जख्मी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। पुलिस मुलजिम से बाकायदा पूछगछ शुरू करने के लिए दवा का असर खत्म होने की मुंतजिर। भारतीय रियासत तेलंगाना पुलिस का कहना है हलाक हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद शहर से है। साजिद अकरम ने 1998 के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा किया। बॉन्डाई के हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। एक शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 साला बोरिस गुरमैन और उनकी अहलिया सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी। हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। ये जोड़ा हमले में हलाक होने वाले पहले 2 अफराद थे। फिलिपाइन को दाइश के तरबीती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद। तर्जुमान फिलिपाइनी हुकूमत का कहना है फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने के दावे का कोई सबूत नहीं। बॉन्डाई बीच हमलावरों ने फिलिपाइन में कभी तरबियत हासिल नहीं की। फिलिपाइनी फौज का कहना है 2024 से अब तक बड़े इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए। बागी ग्रुप मुंतशिर हैं, इनकी कोई क़यादत नहीं। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की घटिया हरकत की हर सतह पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने मुकदमा दर्ज करा दिया। समिया राना का कहना है कि किसी खातून का हिजाब या नकाब जबरदस्ती हटाना उसकी इज्जत, शनाख्त और आज़ादी पर हमला है। वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नीतीश कुमार के इस्तीफे और मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा निगहत अब्बास का कहना है कि बीजेपी को ख्वातीन की इज्जत करना आता ही नहीं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कहा वज़ीर आला बिहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का सख्त रद्द-ए-अमल। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और शफाफ कार्रवाई का मुतालबा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन जंग हार गया था। साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान का एतराफ़। कहा 7 मई को आधे घंटे की फ़ज़ाई लड़ाई में हमारे जहाज़ों को मार गिराया गया था। हम मुकम्मल तौर पर यह जंग हार गए थे। पहले दिन की लड़ाई के बाद भारतीय तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया था क्योंकि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मार गिराए जाने का खदशा था। राहुल गांधी भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय शिकस्त और नाकामी का पर्दा चाक कर चुके। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मुतालबात मानने को तैयार है। आज मुज़ाकरात में मरियम औरंगजेब ऑनलाइन शामिल होंगी। तहरीरी नोटिफिकेशन तक पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब तर्जुमान कराची पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कराची बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी है। हड़ताल से कार्गो की क्लियरेंस, आमद और रवानगी मुतासिर हुई। जहाज़ों की आमदोरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को दी गई सिंगल बेंच की तौहीन अदालत की सजा का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला का लदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इरफान नवाज मेमन को 4 माह कैद की सजा सुनाई थी। एसएसपी ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को 4 और एसएचओ को 2 माह कैद की सजा सुनाई थी। अफसरान को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में 3MP ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर। जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम, मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस ने डिग्री केस मेरे साथ डिस्कस किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तस्लीम किया कि शदीद प्रेशर है। चीफ जस्टिस ने मुझे बिलवास्ता और बिलावास्ता तजवीज़ दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफ़ा दे दूँ। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 5 अरकान इश्तिहारी करार। मीना खान, अमजद अली, शफी जान और इकबाल आफरीदी के भी इश्तिहारी शाया। 5 को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया। 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। दूसरी जानिब KP असम्बली के 92 में से 70 अरकान इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी 11 मुकदमात में मतलूब। सबसे ज़्यादा 52 FIR साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तफसीलात जमा कर ली। KP का सत्यानाश हो गया। PTI और सूबाई हुकूमत अडियाला मुंतकिल हो गई। गवर्नर आज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। अगर महाजराई की सियासत करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है KP में सेहत और तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पाकिस्तान में अवामी एतमाद में नुमाया बेहतरी। महंगाई और रोजगार पर हदफ इक़दाम फैसला कुन होंगे। शहरी इलाकों में एतमाद में ज़्यादा कमी। शहरी महंगाई और रोजगार पर फोकस ज़रूरी। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे। सेमाही बुनियाद पर आशारिया में कमी के बावजूद मजमूई रुझान गुज़श्ता साल के मुकाबले बेहतर। मुस्तकबिल का आशारिया 98.2। एहतियात के साथ उम्मीद बरकरार। दरामदात और तिजारती खसारे में कमी। नवंबर का जारी खाता सरप्लस रहा। नवंबर में खाता $10 करोड़ फाजिल रहा। अक्टूबर में $29 करोड़ का खसारा था। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल जुलाई ta नवंबर जारी खाता को $81 करोड़ 20 लाख का खसारा हुआ। अशिया और खिदमात की तिजारत का मजमूई खसारा $14 अरब से तजावुज़ कर गया। कराची में इंतजामिया की नाहली ने एक और शहरी की जान ले ली। करंगी नंबर 4 जमान टाउन में मुअम्मर शख्स नाले में गिरकर जान बहक। नाले की हिफाजती दीवार ना होने की वजह से हादसा पेश आया। वाक़े की खौफनाक CCTV फुटेज सामने आ गई। जान बहक शख्स की शनाख्त काले खान के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी जमान टाउन सेक्टर 34-3 का रिहायशी था। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में जगह जगह नाले खुले हुए हैं। मुतालिका इदारों को कोई दरखास्तें दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। लिया में 2 साल का बच्चा सीवरेज के गड्ढे में गिरकर जान बहक। वालिदैन का कहना है बेटा खेलते हुए घर के पास मौजूद सीवरेज के गड्ढे में जा गिरा। अहले इलाका का कहना है इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं। अपनी मदद आपके तहत सीवरेज गड्ढे बनाए हैं। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब की सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज। सब्जी मंडियों के ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर मॉडर्न सब्जी मंडी में ड्रेनेज सिस्टम बहाल। हर मैन हॉल पर ढक्कन लग गए। सब्जी और फलों की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। आवाम को हर सूरत पर सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी इंतहाई आलूदा, लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह सवेरे शदीद धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। कौमी शाहरा पर भी हद निगाह शदीद मुतासर। रहीम यार खान में शदीद धुंध के बायस मजदूरों की बस उलट गई, 4 वर्कर्स जाँ बहक, 30 जख्मी। पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम से स्मॉग में नुमाया कमी आई। मुतल्लिका इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। स्मॉग के मुकम्मल खात्मे के लिए हर एक को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, माजी में स्मॉग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होता था। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़ते थे। साल 2025 फल्कियाती सरप्राइजेस से भरपूर रहा। पाकिस्तान में 3 सुपर मून्स और 1 चांद ग्रहण देखा गया। दुनिया भर में 2 सूरज ग्रहण नजर आए, पाकिस्तान में ना दिखा। 7 और 8 सितंबर की शब सुपर ब्लड मून पाकिस्तान में देखा गया। माहिरीन के मुताबिक नादिर फल्कियाती मनासिर तहकीक के लिए अहम है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। एडिलेड टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटों पर 326 रन बना लिए। एलेक्स कैरी की शानदार सेंचुरी, उस्मान ख्वाजा के 82 रन, मिचेल स्टार्क 33 और नेथन लाइन 0 पर दूसरे दिन का खेल का आगाज करेंगे। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में बॉन्टाई मुतासरीन की याद में तकरीब, खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर शरीक हुए। एडिलेड स्टेडियम में परचम सरनेगो। बिग बैश में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा सीजन खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है, शेड्यूल के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान जाएगी। अभी तारीखों का ऐलान होगा। एशेज सीरीज के बाद खिलाड़ियों से बात करेंगे। वो 2022 में टीम के साथ पाकिस्तान जा चुके हैं और ये अच्छा तजर्बा रहा था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद को दिल की तकलीफ। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में एंजियोग्राफी। डॉक्टर्स ने मुकम्मल मुआयने के बाद सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। घर जाने की इजाज़त। कुछ अद्वियात तजवीज़, मुकम्मल आराम का मशवरा। उस्मान जमेल मर्दों और आंटियाना बोनमाती ख्वातीन की बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर करार। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल अवार्ड्स की शानदार तकरीब दोहा में हुई। फ्रांस और PSG के उस्मान जमेल, स्पेन और बार्सिलोना की आंटिया बोनमाती को अवार्ड दिए गए। 27 साल बोनमाती ने मुसलसल तीसरे साल अवार्ड जीता। जैक पॉल और एंथनी जोशुआ के दरमियान हैवी वेट बॉक्सिंग फाइट 19 दिसंबर को होगी। दोनों बॉक्सर्स ने ओपन वॉकआउट का मुजाहरा किया। साबिक WBC हैवी वेट चैंपियन डेव ने नए वाइल्डर्स ने मुकाबले को महज पैसे बटोरने की कोशिश करार दिया है। और कमाल ने जितना काम किया कमाल किया। अदाकार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। कमाल रिजवी बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार और फिल्मकार थे। मिस्टर शैतान और साहब बीबी गुलाम उनकी नुमाया तहरीरें।